अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में जनाब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रिव्यू। आई थिंक मैं तो इसको नोकाई ही प्रोनाउंस करती हूँ, अगर इसकी कोई और प्रोनाउंसिएशन है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। और इसको मैंने बाय कहाँ से किया है। पहली बात तो ये है कि मुझे ये वाली एक्सटेंशन वायर बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये बहुत हैवी वोल्टेज को सपोर्ट करती है। इससे पहले मेरे पास और भी एक्सटेंशन थी, लेकिन इसकी बेहतरीन चीज़ क्या है और ये मुझे क्यों पसंद है, तो ये जी मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, मॉडल नंबर जो इसका है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है NK274 और मैक्सिमम इसकी जो पावर है वो है 2500 वाट्स। ठीक है। और नीचे वोल्टेज वगैरह जो हैं वो इसके साथ 220 से 250 तक ये बियर करता है। और सॉकेट्स इसके आप देख सकते हैं, बहुत ही ड्यूरेबल ये सॉकेट्स इसके बने हुए हैं। और सबसे बेहतरीन बात ये है कि इस हर सॉकेट के लिए जो बटन है प्रेस करने के लिए वो अलग से है। तो आप इसको अगर आपने इन चारों को यूज़ नहीं करना है और एक सॉकेट को आपने वन टाइम पे यूज़ करना है, तो आप सिर्फ वही वाला बटन जो है प्रेस करेंगे और उसको आप यूज़ कर लेंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि 4 सॉकेट्स जो हैं वो 3 प्लग्स के हिसाब से बनाए हुए हैं। जैसे समटाइम्स होता है कि जी आपके पास 2 वो होता है, पावर वाला होता है, या 2 फेज़ वाला, क्या इसको बोलेंगे, सॉरी फेज़ वाला तो नहीं कहेंगे इसको, बहरहाल जो भी होता है आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। तो कुछ ऐसे होते हैं जो 3 शू होते हैं, जिस तरह से ये बनी हुई है शेप इसकी। तो अगर तो 2 वाला होता है तो वो तो लग सकता है, लेकिन अगर 3 वाला नहीं होता तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इट्सेल्फ उन्होंने ये वाला मसला रिजॉल्व कर दिया है और हमारे लिए ये प्रॉब्लम इट्सेल्फ सॉल्व कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे जी बात कर लेते हैं इसके अपने सॉकेट की कि वो किस तरह का है। तो वो जी इस तरह का है और उसके ऊपर भी मेंशन्ड है कि ये कितनी पावर जो है वो लेता है, 220 वोल्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, और इसकी शेप जो है इस स्विच की बहुत ही बेहतरीन है, हल्के वाला स्विच हरगिज़ नहीं लगाया हुआ। और जी इसके ऊपर एक और इसका जो गुड पॉइंट है वो ये है कि आप देखिए कि ये जो थर्ड होल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप एक इस तरह की एक्सटेंशन और भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो वो लगाने की वजह से क्या होगा कि अगर आपका शू जो है वो 3 इस तरह का है प्लग लगाने के लिए, तो आप उसमें इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं। ठीक है। और इसकी जो वायर की अगर हम बात कर लें, वायर की लेंथ की, तो ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ये 1.5 मीटर तक की तो होगी। और बाकी जो प्राइस जो है वो इसको मैंने ऑनलाइन बाय किया है चेज़ वैल्यू से। इसको मैंने सेकंड टाइम बाय किया है और दोनों दफ़ा इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही बेहतरीन मिली है। पहली दफ़ा तो मुझे खैर ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ी थी, फिर उसके बाद मैंने इसको सेल पे लिया है। और अगर आप इनके स्टोर से जाके बाय करते हैं तो वो आपको और भी सस्ती पड़ेगी, क्योंकि जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है वो है जनाब 1250 और ऑनलाइन ये सेल होती है 1650 में। तो इतना प्राइस का डिफरेंस तो है। और 200 जो है वो चेज़ वैल्यू के अपने डिलीवरी चार्जेस हैं। और अगर अदर देन चेज़ वैल्यू ये कहीं से मिल रही है तो प्लीज़ आप भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा और डिलीवरी चार्जेस भी शेयर कीजिएगा कि कहाँ से आपने ली है और कितने में ली है। बहरहाल अगर आप चेज़ वैल्यू से लेते हैं तो क्वालिटी इंश्योर्ड होगी आपको एक तो, और ये कि आपको जो भी एक्सटेंशन घर पे डिलीवर होगी तो वो बिल्कुल सही वर्किंग पोजीशन में आपको मिलेगी। और बाकी ये कि बहुत ही अच्छी इसकी कैपेसिटी है। आप इसमें फ्रिज, इस्त्री और अवन वगैरह कुछ भी आप चला सकते हैं। और यहाँ पे ये हुक लगाने के लिए जो एक आपको हैंग करने के लिए जो हुक्स होती हैं ये भी बनी हुई है यहाँ पे, तो आप इसको हैंग भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू हैंग इट समवेयर। ठीक है जी। तो ये तो था इस एक्सटेंशन वायर का रिव्यू। मुझे तो ये बहुत पसंद है। अगर आप भी बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक अवेलेबल होगा चेज़ वैल्यू पे। मैंने इसको इन स्टोर पे बाय करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे ये स्टॉक अवेलेबल नहीं था जिस स्टोर से मैं इसको बाय करने की कोशिश कर रही थी। तो हो सकता है कि अगर आपके नियर बाय कोई भी चेज़ वैल्यू का स्टोर है तो वहाँ से आपको ये मिल भी जाए फ़िज़िकली भी। ठीक है जी। तो उम्मीद करती हूँ आज का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। मेरा बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।